बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वर्डप्रेस के कोर्स के अंदर आज की क्लास के अंदर हम अपने थीम को कस्टमाइज़ करने वाले हैं और हम वर्डप्रेस के न्यू बिल्डर को यूज़ करते हुए अपने वेब पेज को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आ गए हैं थीम्स में और हमने 2024 वाला थीम यहाँ से एक्टिवेट कर लिया है। और अब हम पेजेस पे जाते हैं, पेजेस क्रिएट करते हैं। ऑल पेजेस पे जाएं और देखें कि आपके पास यहाँ पे कितने पेजेस हैं। हमारे पास इस टाइम 2 पेजेस हैं। हम कुछ पेजेस को क्रिएट कर लेते हैं। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें और सबसे पहले हम होम पेज क्रिएट कर लेते हैं। पब्लिश और इसको व्यू पेज करें और ये आपका होम पेज आ चुका है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने वर्डप्रेस का बिल्डर है। आप यहाँ से न्यू ब्लॉग्स को, न्यू पोस्ट को, न्यू मीडिया को, न्यू पेज को, न्यू यूज़र को ऐड कर सकते हैं। और जब आप इस एडिट पेज पे क्लिक करते हैं तो आपके पेज के अंदर एडिट करने की ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप उस पेज पे आ चुके हैं। आपने जब पेज क्रिएट किया था तो आप वहीं पे आ चुके हैं और यहाँ से अब आप इसके अंदर ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं। इस पेज के अंदर ये प्लस वाला आइकन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे ब्लॉक ऐड करने की ऑप्शन आती है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लगाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे कोई वीडियो लगाना चाह रहे हैं, कोई लिस्ट लगाना चाह रहे हैं, कोई आप इमेज लगाना चाह रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। वैसे बेसिकली सबसे ऊपर आपको आमतौर पे आपकी वेबसाइट का इमेज मिलता है या स्लाइडर मिलता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इमेज को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ से डिफरेंट ब्लॉग्स को सर्च भी कर सकते हैं और जब ब्राउज़ ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे ब्लॉग्स हमारे सामने यहाँ पे खुल के हमारे सामने आ जाएंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके जो ब्लॉग्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे आपका मीडिया आ रहा है, यहाँ पे आपका डिज़ाइन वाले ब्लॉग्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके विजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थीम आ रहा है और इसी तरह आपके पास यहाँ पे एम्बेड्स आ रहे हैं दूसरी वेबसाइट से। जब आप कोई कोड एम्बेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एम्बेड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा इमेज यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, हम इमेज को यहाँ से अपलोड करेंगे। ठीक है, और इमेज को अपलोड करने के लिए हम यहाँ से अपलोड वाले बटन पर क्लिक करते हैं और अपने इमेज को सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से कि हमने ये वाला इमेज लगाना है। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, इमेज को एडिट करके सेव कर लेना है, इमेज को रीसाइज़ करके आपने सेव कर लेना है ताकि आप अपनी वेबसाइट में लगा सकें। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इमेज को आपने अच्छे तरीके से एडिट करना है और उतना ही इमेज आपने सेव करना है कि जितनी आपकी स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इमेज हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, हम इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अलाइन कर सकते हैं लेफ़्ट राइट पे। आप इसके ऊपर फ़िल्टर लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर जो है वो कैप्शंस लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर लिंक लगा सकते हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं या इसके ऊपर टेक्स्ट लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा रीसाइज़ करके थोड़ा सा बड़ा करके अपडेट करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से व्यू करते हैं। जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज आपके सामने आ चुका है और आपको वो दिखा रहा है कि आपने इसके ऊपर क्या ऐड किया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं और यहाँ से कुछ ऐड करना चाहते हैं इसके ऊपर तो हम यहाँ से एक नया ब्लॉक इस पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जब नीचे आप क्लिक करते हैं ना तो देखें फिर ये प्लस वाला आइकन आ रहा है ऐड ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने टेक्स्ट लगाना है बिल्कुल सिंपल, तो आप पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ पे एक पैराग्राफ की फॉर्म में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ ऐड करने के लिए हम जेमिनी से हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ये फ़ोटोशॉप का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आके हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी अलाइनमेंट की ऑप्शंस आ रही हैं डिफरेंट हमारे सामने। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके आप अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में राइट अलाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जहाँ मर्ज़ी अलाइन करना चाहते हैं आप इसको ईज़िली अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि इसको अपडेट करें। अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे आएँ, इसको रिफ़्रेश करें तो आपका जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आपके पेज के नीचे। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ से किसी वीडियो को लगाना चाह रहे हैं तो हम वीडियो पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ से आप यूट्यूब से वीडियो लगा सकते हैं। 2 तरीक़ों से आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। आप अगर यूट्यूब से लगाना चाहें तो यूट्यूब से भी लगा सकते हैं और अगर आप एक वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, यहाँ से एक वीडियो लेके आता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास ये एक वीडियो है, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसका यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। इसको एम्बेड पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पे आपके वेब पेज पे आ जाएगी। अपडेट करें और यहाँ से इसको रिफ़्रेश करें।
तो आप ये देख रहे हैं कि आपकी जो वीडियो है यहाँ पे आ चुकी है। आप इसको प्ले करेंगे तो आपकी वीडियो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ आप नोट करें कि ये जो आपका बिल्डर है ना, ये बड़ा बेसिक सा बिल्डर है। ठीक है, इसमें एडवांस किस्म की ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, बड़े बेसिक लेवल पे आप एडिट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप प्रीमियम थीम यूज़ करेंगे तो आपको बड़ी एडवांस लेवल पे एडिटिंग की ऑप्शंस मिलेंगी। ठीक है, ये फ्री थीम है, इस वजह से हमें ऑप्शंस बड़ी बेसिक से मिल रही हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको प्रीमियम थीम करवाऊँगा। ठीक है, अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन ब्लॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा आपने इन ब्लॉक्स को या इन मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर करना है और यहाँ पे ऐड करके देखना है। ठीक है, और उसमें चेंज करके देखना है आपने। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जब आप किसी भी ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, और जब वो सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको उसकी ऑप्शंस राइट साइड पे मिल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी रेशो क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है, इसकी हाइट और विड्थ कितनी रखना चाह रहे हैं, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो आप कितनी रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एडवांस में जाके एडवांस सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एडिशनल CSS लगाना चाह रहे हैं, HTML का कोड लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जब इसको अपडेट करेंगे तो वो आपको अपडेट होके नज़र आएगा। तो हम यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं तो देखें आपने जो चेंजेस की थी वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।